अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये जो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, अब होता ये है कि उन्हें रिकॉर्डिंग का आसरा हो जाता है कि भाई रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी। फिर वो अपने सारे काम शाम निपटा के वो सोचते हैं कि चलो रिकॉर्डिंग तो मिल ही जानी है, हम अपने काम निपटा लें और उसके बाद फिर बिल्कुल तसल्ली से लेक्चर देख लेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी मना किया है कि ये बिल्कुल भी ये क्लास के सेशन के एथिक्स के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं करोगे तो जाहिर है मुझे तो यही लगेगा कि जो आप स्टूडेंट्स हैं वो मेहनत नहीं कर रहे, तो कंसिक्वेंटली मेरी एनर्जी भी आपको डिलीवर करने की कम हो जाएगी। तो आइंदा से रिकॉर्डिंग सिर्फ उस स्टूडेंट को मिलेगी जो मुझे पहले इन्फॉर्म करेगा कि कोई इशू है। ग्रुप में मैं एज सच रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूंगा, स्टूडेंट मुझे मैसेज कर देंगे पर्सनली और देन मैं उनको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। एवरीडे साइंस का आज हमारा लेक्चर 5 है। क्लाउड्स। क्लाउड से स्टार्ट करते हैं जी। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लो क्लाउड्स। वैसे हाई क्लाउड्स भी होते हैं, लो क्लाउड्स भी होते हैं। जो लो क्लाउड्स हैं उसमें स्ट्रेटस और क्यूमुलस, ठीक है। स्ट्रेटस क्यूमुलस। स्ट्रेटस वो होते हैं जो हॉरिजेंटली ऐसे क्लाउड बने होते हैं और जो क्यूमुलस होते हैं वो वर्टिकल हैं, जिस तरह ऐसे क्लाउड्स होते हैं। अभी हम देखते हैं कि स्ट्रेटस और क्यूमुलस, फिर इनका कॉम्बिनेशन भी होता है। यानी किस तरह के ये क्लाउड्स हैं और इनमें से कौन से होते हैं जो जिसमें तूफानी बारिश होती है, कौन से होते हैं जिसमें धीमी बारिश होती है, जो हमें नॉर्मली नजर आते हैं वो कौन से क्लाउड्स होते हैं वो हम देखेंगे। ये देखें, ये स्ट्रेटो क्यूमुलस है। स्ट्रेटो इसलिए है क्योंकि ये हॉरिजेंटल है, और क्यूमुलस इसलिए है क्योंकि इसमें कॉलम भी है। ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों है स्ट्रेटोक्यूमुलस। और ये 6,000 फीट तक होते हैं, 6,000 फीट। अगर सिर्फ ऐसे हों स्ट्रेट हॉरिजेंटल तो इनको स्ट्रेटस कहते हैं। लेकिन अगर ये देखें, आपको वाजे नजर आ रहे हैं कि इसमें हॉरिजेंटली भी है और वर्टिकल भी है, तो इसको स्ट्रेटस क्यूमुलस कहते हैं। ठीक है? ये क्यूमुलो निम्बस है। क्यूमुलो निम्बस 50,000 फीट तक हो सकते हैं। अब आपको वो जो 6,000 वाली फिगर है ना वो नॉर्मल लग रही होगी। ये 50,000 फीट तक होते हैं और इसमें तूफानी बारिशें होती हैं। और ये जो हमें आपको नजर आ रहे हैं स्टेटस और स्टेटस क्यूमुलस, ये नॉर्मल है बिल्कुल, जो हमें आसमान पे ऐसे नजर आते हैं, जिस तरह थोड़े थोड़े से बादल हों तो हमें नजर आते हैं। ये स्टेटस क्यूमुलस है। और ये क्यूमुलो निम्बस, ठीक है, ये है जिसमें जो ज्यादा बहुत दूर ऊंचाई से हमें नजर आते हैं और बहुत बारिश लेकर आते हैं। फिर देखें सिरो क्यूमुलस, क्यूमुलो निम्बस, स्टेटस, सीरियस, अल्टो क्यूमुलस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। लेकिन अगर बात करें कि रेन बेयरिंग क्लाउड कौन से होते हैं, तो वो निम्बस होते हैं। ठीक है, निम्बस कहते हैं रेन को। और क्यूमुलो निम्बस यानी कि थंडर हेड्स, वो जो मैंने आपको दिखाए 50,000 फीट तक बुलंद, क्यूमुलो निम्बस उनको कहते हैं। इस तरह से आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जनरल ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, ये फेमस है। अगर इसको इन डिटेल अगर बात करें तो ये आपके लिए मैंने एक कॉलम ऐसे बनाया है। तो आप जस्ट इसको एटलीस्ट रीड जरूर कर लें कि एक हाई क्लाउड्स होते हैं, मिडिल क्लाउड्स होते हैं, लो क्लाउड्स होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उनकी कितनी हाइट होती है। ठीक है, ये मीटर में लिखी हुई है, पीछे हमने फीट फीट में पढ़ी है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, इनमें आइसी क्रिस्टल्स होते हैं, वाटर एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके आगे थोड़े मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, इनकी शेप्स भी लिखी हुई हैं। तो ये आप थोड़ा सा एक रीड कर लेना, अदरवाइज इंपॉर्टेंट मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर एक इम्पोर्टेंट टर्म जो अभी तक न्यूज़पेपर में जो कि चलती रही है, सर फहरिस्त है, और हमें बहुत ज्यादा ये एक अजूबा लगता है कि ऐसा तो कभी सुना ही नहीं है, जिसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं।
चुनाचा आज नहीं तो कल ये पेपर में आ जाएगा। क्लाउड बर्स्ट होता क्या है कि पानी इकट्ठा होता है, यानी कि बादल होते हैं एक छोटे से एरिया पे, बादल। ठीक है। फिर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से या किसी भी वजह से, किसी खास फिनोमिनन की वजह से यकदम वो वाटर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ रेन ओवर 100 mm या इतना पर आवर, इन मिनट, मिनटों के अंदर ये रिलीज होता है। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता है। क्यों? रीजन क्या है इसकी? वार्म मॉइस्ट एयर फोर्स्ड अपवर्ड बाय माउंटेन्स आर इंटेंस लोकलाइज्ड एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। ठीक है, जो पहाड़ होते हैं वहां पर एक एटमॉस्फेरिक डिफरेंस क्रिएट होता है यक। नहीं नहीं, ड्रॉपलेट की फॉर्म में नहीं। ड्रॉपलेट की फॉर्म में नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि बाल्टी की पानी है ना, बाल्टी में उसने वो उलट दिया हुआ आप पर किसी ने, ये ऐसा होता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ रेन, रेन की शेप होती है ये। ठीक है, रेन की शेप जैसे होता है ना, नीचे होती है गर्म हवा, तो गर्म हवा ट्रेवल की पहाड़ों की तरफ जो चल रही है, तो वो लाइट हो जाती है, लाइट इन वेट होती है, एकदम ऊपर की तरफ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एयर प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है। और यही वजह है कि अब हमारे इलाकों में क्यों बारिशें बरसती हैं, डिफरेंस होता है एयर प्रेशर का। उस एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हमारी तरफ बादल खींचते चले आते हैं। और वो डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा होता है? समंदर। उनका टारगेट होता है कि समंदर तक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आते आते वो इतने मॉइस्ट हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, कि उनसे अपना वेट बर्दाश्त नहीं होता, चनाचा वो जमीन पे गिर जाते हैं बारिश की सूरत में। यही फिनोमिना होता है उस जगह पर अचानक। हवा गर्म होती है और ऊपर की तरफ उठती है, बर्फ से टकरा रही है, ये टेम्परेचर लूज कर रही है, अपना टेम्परेचर लूज कर रही है, हरारत रिलीज कर रही है। और वो इस कदर तेजी से होता है, जहां उसने स्लोली होना था यकदम वो, उसके एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी की वजह से वो सारे का सारा पानी नीचे गिर जाता है। इसे कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। फिर एक फिनोमिना है टोर्नेडो। टोर्नेडो, इसकी शेप से याद रखना और आपने नोट्स में बनाना है कि ये कॉलम शेप होता है। ठीक है, रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर दैट इज इन कांटेक्ट विद बोथ द एयर सरफेस ऑफ द अर्थ एंड क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड से जाके ये मिल रहा होता है। ठीक है, ये हवा का इतना तेज जानदार झोंका होता है कि आप कभी, आप देखोगे कि भाई अब आंधी आई है और पूरे के पूरे दरख्तों को उखाड़ के ले गई है, बिजली के खंभे गिरे होते हैं। ये वो टोर्नेडो की जद में आते हैं। इवन अमेरिका में ये बहुत आते हैं, अमेरिका में भी बहुत आते हैं, और वहां पर बहुत ऐसे वाकयात होते हैं कि जिस तरह बच्चों को, बड़ों को भी उठा के ले जाता है ये, इस कदर खतरनाक होता है। समझे? साइक्लोन इज अ डिफरेंट थिंग। तो टोर्नेडो कॉलम है, ये याद रखना, रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर, जो कि जमीन से लेके आसमान ही कह लें आप, आसमान तक जा रहा होता है। एक सवाल आया था 2023 में, विंड ब्लोइंग इन अ स्पिरल फॉर्म अराउंड अ रीजन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ, क्या आंसर? टोर्नेडो। स्पिरल फॉर्म, जब एक स्पिरल फॉर्म में होती है, कॉलम शेप कह लें या स्पिरल फॉर्म कह लें, इसका आंसर है टोर्नेडो। अब हम समझते हैं साइक्लोन क्या है। साइक्लोन इज अ लार्ज एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहां से अब इसकी शेप से जहन में रख लें, और ये जब आप नोट डाउन कर रहे होंगे तो आपने इनकी बाकायदा शेप बनानी है। ठीक है, हाथ से ड्रॉ करनी है हल्की हल्की सी। ये वो है जिसको आप कहते हैं आंधी आ गई है, जो आपको दूर से नजर आता है, शापर उड़ते हुए आ रहे हैं, कभी पानी की टंकी का ढक्कन उड़ जाता है, ये एक्चुअली ये है। ठीक है, साइक्लोन है। ठीक है, इसका स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब लार्ज एयर मास है।
फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि जो ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं, हम ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। साइक्लोन्स बिकम हरिकेन, आंधी तूफान। क्या स्पीड होती है? 74 mph, माइल्स पर आवर। इतनी स्पीड होती है ट्रॉपिकल। अब ये वो है क्वेश्चन जो, जिसको हम कहाँ तक कवर कर सकते हैं। एटलीस्ट आ गया तो कवर कर लें, इसको यहीं पे पढ़ लें, और जब आपको ये तैयार हो जाए फिर इसको एक्सपेंड करते चले जाएं साइक्लोन में, और सोचते चले जाएं कि क्या इससे पॉसिबल क्या क्वेश्चंस हैं। 2023 और 21 में देखें सवाल आया है, साइक्लोन इज अ बेसिकली लार्ज सिस्टम ऑफ विंड। ये मैंने आपको पढ़ाया है, लार्ज सिस्टम ऑफ विंड है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। नॉट रोटेटिंग कॉलम, फ्रोजन लेयर नहीं है, रोटेटिंग कॉलम नहीं है। रोटेटिंग कॉलम हो तो क्या कहेंगे? टोर्नेडो। सर रोटेटिंग। व्हाट आर द साइक्लोन इन, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। व्हाट आर द साइक्लोन्स इन ऑस्ट्रेलिया नाउन एज विली विलीज? ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन्स आते हैं उनको विली विलीज कहते हैं। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ये बस मैं जल्दी में ऐड नहीं कर सका, पता नहीं क्या इशू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का देखा है, नॉर्थ अमेरिका का भी देखें, खुद से सर्च करना आपने। जो नॉर्थ अमेरिका में आते हैं उनको क्या कहते हैं? साउथ अमेरिका वाले जो होते हैं कुछ साइक्लोन्स, उनको क्या कहते हैं? यूरोप और एशिया। ये आपने लाजमी देखने हैं कि इनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये चार पांच जो कॉन्टिनेंट हैं डिफरेंट, सारे देख लेंगे भाई इनमें क्या, जो साइक्लोन्स इनमें आते हैं उनको क्या कहते हैं। फिर सोनामी, सोनामी जो जापानीज वर्ड है, हार्बर वेव, हार्बर कहते हैं साहिली, हार्बर कहते हैं साहिल को। तो साहिली वेव्स हैं ये, हार्बर वेव्स हैं, बहुत खतरनाक होती हैं, पूरे के पूरे शहर डूब सकते हैं, इतनी वसी होती हैं। एक मरतबा पाकिस्तान पे भी ये अटैक होने लगा था, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह बच गए हम। कराची बच गया एक्चुअली, पाकिस्तान का इकोनॉमिक कैपिटल है। तो ये जैपनीज वर्ड है, यानी कि समंदर में जो लहरें उठती हैं, समुद्री तूफान कह लें आप इसको, साहिल पर, जो साहिल पे होगा वो होगा। साहिल पे दरमियान में भी हो सकता है वैसे, लेकिन ये सुनामी है, मतलब पानी से रिलेटेड है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ, क्वेश्चन देखें, द डिस्ट्रक्शन ऑफ सुनामी इज मेजर्ड बाय इट्स, सुनामी की अगर डिस्ट्रक्शन मेजर करनी हो तो सुनामी का एम्पलीट्यूड होता है, याद रखना है। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, मैंने एयर ऐड नहीं किया हुआ, ये पास पेपर में आया हुआ है, सुनामी का एम्पलीट्यूड होता है। फिर एक है एवेलेंची, एवेलेंची एंड एवेलेंची इज अ रैपिड फ्लो ऑफ स्नो। ठीक है, पहाड़ों से बर्फ पिघलती है और ऐसे फैलती चली जाती है, रैपिड फ्लो ऑफ स्नो, उसको कहते हैं एवेलेंची। उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हैं इससे? 2022 में देखिए क्वेश्चन आया था, एन एवेलेंची हिट अ पाकिस्तानी आर्मी बेस, किल्ड 140 सोल्जर्स, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स एट 7 अप्रैल 2012। अब इसको आप करंट अफेयर में तो शामिल नहीं कर सकते, 2012 का क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 2012 का। तो आप इसको हिस्ट्री कह सकते हो, इसको याद रखें, क्योंकि उसने 2022 में पूछा है, 2025 में 26 में भी पूछ सकता है, उसके बाद नहीं कभी पूछा इसने। मेरे पास जो डाटा है उसमें 2019 से 25 तक लगा लें आप, तो 19 से 25 के दरमियान इसने ये सवाल नहीं पूछा। उससे पहले शायद, यकीनन हो सकता है 2012 वगैरह में पूछा, उस वक्त तक के तो हमारे पास पास पेपर भी नहीं है। तो ये आ गया, इसको याद कर लें, इस पे ध्यान रखेंगे, आ सकता है दोबारा। अल्पाइन ग्लेशियर इज आल्सो नोन एज वैली ग्लेशियर। ये शायद आगे होगा, इसकी डिटेल बताएंगे। अर्थक्वेक की बात करते हैं जी, अर्थक्वेक क्या होता है? नंबर वन तो ये रिक्टर स्केल से इसकी पैमाइश होती है, क्वेश्चन है।
कि रिक्टर स्केल के जरिए इसकी पैमाइश होती है अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक इंटेंसिटी होता क्या है, एक बिल्कुल एक, इसको हम कहते हैं एपिसेंटर। ये भी आई थिंक एक पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जहां से जलजला ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। बेसिकली जमीन में टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो हिलती हैं किसी भी वजह से। क्या रीजन हो सकती है, मिसाल के तौर पे कोई वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, कोई लैंड स्लाइडिंग होती है बहुत हैवी किस्म की, उस और वो टेक्टोनिक प्लेट्स के जोर पे, तब भी जलजला आ सकता है। इस तरह की रीजंस होती हैं। ठीक है, प्लेट्स की मूवमेंट हो सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं वो। ठीक है, प्लेट्स कन्वर्ज भी होती हैं, कन्वर्ज होकर पहाड़ बनाती हैं। ऐसा डिफरेंट फिनोमेना हो सकते हैं। नेक्स्ट है जियोलॉजी। अर्थ इज इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ चेंज। एक स्टेटमेंट है कि एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ चेंज है अर्थ का। पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है अभी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन, डायनामिक्स ऑफ अर्थ एंड इट्स नेचुरल मिनरल एंड एनर्जी सोर्सेज, जियोलॉजी इसको कहते हैं। कल मैंने आपको जियो फिजिक्स की डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन, डायनामिक्स एंड ऑफ अर्थ एंड इट्स नेचुरल मिनरल्स, एनर्जी सोर्सेज, इस सब को हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले अर्थ की लेयर्स देखें। जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ होती है, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हमारे कदम हैं, उसको क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मेंटल एक लेयर होती है, फिर कोर, बिल्कुल सेंट्रल लेयर कोर। ठीक है, लोअर मोस्ट लेयर। और इसमें क्या होता है कि जो बिल्कुल इनसाइड होती है, इनर कोर, वो सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है। इसका मतलब अर्थ में, अच्छा जी, नेक्स्ट है अर्थ क्रस्ट के बारे में। देखें, पीपीएससी ने 2024 में पूछा कि मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट कौन सी जी, एल्यूमिनियम। तो जब मेटल का पूछे तो आपने उसको बताना है एल्यूमिनियम है। लेकिन अगर पूछे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा अर्थ क्रस्ट में, तो बड़ा हैरान कुन है कि इसमें 46% अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन पाई जाती है। और इसकी रीजन, अगर अर्थ क्रस्ट में 40% ऑक्सीजन ना हो, तो जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े, हशरात, इवन स्नेक्स भी किस तरह से सांस लें, तो सांस नहीं ले सकते। तो 46%, सबसे ज्यादा एलिमेंट जो मिकदार में पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। फिर मेंटल, अर्थ क्रस्ट के नीचे मेंटल होती है, लिथोस्फेयर भी होती है। जो क्रस्ट और मेंटल का जो दरमियाना हिस्सा है, उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। 15 to 20 मूविंग टेक्नो, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, बेसिकली वो लिथोस्फेयर ही हैं। बैक्टीरिया जब एक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन O2 नहीं रिलीज करते। बैक्टीरियल जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में बना नहीं देते। अच्छा जी, फिर एस्थीनोस्फेयर, ये दो हिस्से हैं इसके, लिथोस्फेयर और एस्थीनोस्फेयर, दो हिस्से हैं। कहाँ से हैं, कैसे हैं, इसको आपने ड्रा करना है लाजमी। ठीक है, ऊपर बिल्कुल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये। ठीक है, यहाँ पे सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं। फिर ओशनिक क्रस्ट आ जाती है,
ठीक है, देखें कॉन्टिनेंटल, इस जो खुश्की वाला हिस्सा है वो थोड़ा बुलंद होता है, जो समुद्री हिस्सा है वो नीचे होता है। उस क्रस्ट के ऊपर ही तो समंदर का पानी है, और वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती जितनी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है। उसके बिल्कुल नीचे देखें तो लिथोस्फीयर है, ये फ्यूजन है, यहीं पर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। और उस लिथोस्फीयर के बिल्कुल नीचे एस्थीनोस्फीयर है। इसको दोनों को मिला के कहते हैं ये मेंटल है। 6-7 किलोमीटर, 670 किलोमीटर तक डाउनवर्ड हो सकती है। फिर इससे रिलेटेड देखें, क्वेश्चन है 2022 में, मूवमेंट ऑफ अर्थ मटेरियल इज एज अ यूनिट अलोंग अ कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड स्लम्प। अर्थ मटेरियल का, मूवमेंट ऑफ अर्थ मटेरियल एज अ यूनिट अलोंग अ कर्व्ड सरफेस को स्लम्प कहते हैं। यानी कि देखें, ये समंदर है या दरिया है, ये हिस्सा जो कि बिल्कुल पानी के साथ है, ये मूव करता रहता है। डिजोल्व कह लें आप, ये वैसे ही डिजोल्व तो नहीं होता एक्चुअली, लेकिन वीक हो जाता है, नरम होकर ना वीक हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ से खिसकता रहता है। ये देखें, ये बिल्कुल पहले ये ऐसे लेवल पे था, लेकिन ये दरख्त नीचे चला गया क्योंकि ये स्लम्प हो रही है यहाँ पर। यहाँ पे स्लम्प हो रही है, और भी बहुत से फिनोमिना होंगे। यहाँ सारा पानी है, पानी की वजह से नरम हो गया, सॉफ्ट हो गया। ये हिस्सा ज्यादा सॉफ्ट है बनिस्बत इस हिस्से के, तो जब ये सॉफ्ट है तो ऑटोमेटिकली प्रेस होगा। दूसरा, यहाँ से मूवमेंट होती है, देखें ऐसा भी होता है कि दरिया यहाँ से पानी लेके मूव कर जाता है आगे। जब यहाँ से, सॉरी, मिट्टी को, जब ये मिट्टी आगे मूव कर जाएगी तो ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। इसको स्लम्प कहते हैं। ये देखें, ये पूरे के पूरे घर नीचे बैठ के, जिसको हम कहते हैं जमीन बैठ गई है। ठीक है, बारिशों के बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो हम कहते हैं जमीन बैठ गई है। ये स्लम्प हो रहा है। फिर पार्टिकल सस्टेन्ड इन द वाटर रबिंग अगेंस्ट अ रिवर बेडरॉक, ध्यान से समझना, थोड़ी मुश्किल टर्म्स है। पार्टिकल सस्पेंडेड इन द वाटर रबिंग अगेंस्ट अ रिवर बेड बैंक और क्लिफ इज व्हाट टाइप ऑफ इरोजन। वाटर पार्टिकल्स हैं जो वाटर की बॉडी में, रबिंग कहते हैं रगड़े जाने को, रिवर बेड यानी कि तह में कुछ पार्टिकल्स हैं जो वाटर के अंदर हैं, और वो बिल्कुल उसके तह से टकरा रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं। तो इरोजन कौन सी है? एब्रेशन, ट्रैक्शन, साल्टेशन, एंड हाँ भी, आप में से किसी ने पढ़े हैं पास पेपर, पढ़ रहे हो? एनीवन एल्स? कोई है आप में से जो पास पेपर पढ़ रहा हो? जो सब्जेक्ट भी, जिसके भी लेक्चर ले रहे हो, पास पेपर तो पढ़ा करें ना उसके। जी, कोई बताएगा इसका क्या आंसर है? गैस करें। एब्रेशन, इसको एब्रेशन कहते हैं। ये तीन तरह और भी डिफरेंट टाइप की इरोजन होती हैं: ट्रैक्शन, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, साल्टेशन। सॉल्यूशन तो होता है पानी में सॉल्व हो गया, ठीक है, पार्टिकल अगर पानी में बिल्कुल डिसॉल्व हो गए तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं, आई थिंक। अच्छा, सस्पेंशन क्या होता है? वो सेपरेट है, ठीक है, साल्ट जो है वो क्ले भी है पानी के अंदर, वो सेपरेट है, मूव कर रहे हैं टुगेदर, तो उसको सस्पेंशन कहते हैं। साल्टेशन क्या होता है? साल्टेशन होता है जब कोई पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे छोटी छोटी बजरियां होती हैं, वो जंप कर करके जा रही हो, एक पत्थर से टकराई, पत्थर से टकराई, जंप करके जा रही हो, उसको साल्टेशन कहते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको जो तीर का निशान इस चीज की वजाहत करता है। बाउंसिंग स्मॉलर पेबल्स हैं, ठीक है, पानी उसको धकेल रहा होता है तो इसलिए जंप कर रही होती है, उनको कोई फुटबॉल नहीं है, बॉल नहीं है जो जंप करेंगे। फिर ट्रैक्शन, रूलिंग लार्ज रॉक्स, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं वो रूल कर रही होती हैं, यानी कि बेड के साथ लगी हुई हैं और ऐसे मूव करती जा रही हैं, मूव करती जा रही हैं, बाउंस नहीं कर रही, जस्ट ऐसे मूव कर रही हैं। जबकि साल्टेशन में वो बाउंस करती हैं।
ट्रैक्शन में रूल करती हैं, साल्टेशन में बाउंस करती हैं, और सस्पेंशन और सॉल्यूशन में तो वो तैर के जाती हैं मजे से। फिर इन द ओशन बेसिन relief, in the ocean basin relief dash is gently sloping, relatively shallow, submerged at the plane of subcontinent, को continental shelf कहते हैं। इन द ओशन बेसिन रिलीफ डैश यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, इज जेंटली स्लोपिंग, रिलेटिवली शैलो, सबमर्ज्ड एट द प्लेन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इसकी डेफिनेशन पूछी हुई है, बाकी सबकी डेफिनेशन भी ये इतनी जरूरी नहीं है, कॉन्टिनेंटल स्लोप देख लेना। ठीक है। There are three main types of rocks: igneous, sedimentary और metamorphic। igneous, जो igneous मतलब समझ लीजिए जल के बनी है, मेल्टेड रॉक से बनी है, डीप इनसाइड द रॉक, डीप इनसाइड द अर्थ, जो लावे से निकल के ठंडी हो जाती हैं तो इग्निशियस रॉक्स। ग्रेनाइट 2023 में सवाल पूछा था। बसाल्ट। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स जिसमें सैंड, सिल्ट, कोई डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स के स्केल्टन हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं, जैसा सैंड स्टोन है, लाइम स्टोन है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक यानी कि मल्टीपल शेप, तो ये इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, जब चेंज हो जाती हैं हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से अंडरग्राउंड, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। मिसाल के तौर पे मार्बल। देखते हैं मजीद। इग्निशियस रॉक्स में ग्रेनाइट है, प्यूमिस है, दो तीन जितनी याद हो सके, एटलीस्ट ये दो लाजमी करें, ग्रेनाइट भी और प्यूमिस भी। सेडिमेंट्री रॉक में सैंड स्टोन बताया मैंने, लाइम स्टोन भी बताया है। आप इसमें से जिप्सम भी तैयार करें, शेल ना भी तैयार करें, तो मेटामॉर्फिक में मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्ज, ये भी तैयार करें, पूछा जा सकता है। इन विच टाइप ऑफ रॉक इज लाइमस्टोन फाउंड? हाँ भाई, मेरे ख्याल से आप लोगों से पूछना तो चाहिए नहीं, क्योंकि जवाब आपने देना नहीं होता। इन विच टाइप ऑफ रॉक्स इज लाइमस्टोन फाउंड? लाइमस्टोन अभी बताया है ना, इसमें होता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स कैसी होती हैं? पोरस। एमसीक्यूज है। पोरस होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। विच रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल? फॉसिल फ्यूल, 2022 का क्वेश्चन है जी। फॉसिल फ्यूल्स, कोयला है, जला दिया, खत्म, राख बन गई। लीस्ट पोल्यूटेड, पोल्यूटेंट कौन सा है? नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है उसमें देखें, हम चूल्हा जलाते हैं उसमें कोई धुआं नहीं पैदा हो रहा था। डीजल, कोल, पेट्रोल, इस सब में इसका वेस्ट ज्यादा होता है, लेकिन नेचुरल गैस लीस्ट पोल्यूटेड है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स कौन सा है? हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब रीन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल कोई नहीं है। क्लास एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करना है सेम लिंक से। विच टाइप ऑफ कोल इज यूज इन मेगा स्केल? एंथ्रासाइट। ये एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट इज अ टाइप ऑफ कोल। जब ये स्टार्ट में होता है इसको कहते हैं पीट, जब ये थोड़ा सा प्रेशर आता है इस पे इसको कहते हैं लिग्नाइट। फिर सब ब्यूटिमस, बिटुमिनस, ज्यादातर ये सेल होता है आई थिंक मार्केट में ना। और एट द एंड जो प्योर फॉर्म होती है ना अच्छी, उसको कहते हैं एंथ्रासाइट। विच टाइप ऑफ कोल यूज इन मेगा स्केल? ज्यादा नहीं, एंथ्रासाइट ज्यादा यूज होता है। बिटुमिनस वो अंडर प्रोसेस होता है अभी, प्रेशर और हीट की वजह से कन्वर्जन होती चली जाती है, तो लास्ट फॉर्म एंथ्रासाइट है। बिटुमिनस भी एक कोल की टाइप है, ये भी याद रखना आपने। फिर मैग्मा एंड लावा।